बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाते ही नीतीश के लिए वो जुगाड़ में लग गए हैं। यानी नीतीश का बिहार आना, तेजस्वी का दिल्ली जाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो सेम हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे तो कई पोस्टर सामने आ गए। एक पोस्टर हम आपको दिखाते हैं, ये पोस्टर देखिए, इसमें क्या लिखा है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, नीतीश और अखिलेश यादव की तस्वीरें लगी हैं। और यही वो चीज है जो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश के लिए सारा विपक्षी दल अलग अलग कोने से नीतीश को समर्थन प्राप्त हो, नीतीश को समर्थन दिया जाए। तो अब तेजस्वी यादव ने जैसे ही दिल्ली के लिए कूच किया, दिल्ली प्रस्थान किया, वैसे ही उनके संबंधी अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा मैसेज आ गया है और नीतीश कुमार को यह फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचकर वो क्या बयान दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर कहा है और क्यों गए हैं दिल्ली, ये सारी चीजों का जिक्र खुद तेजस्वी कर रहे हैं। सुनाते हैं उनके बयानों को, क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री की रेस में हैं तो उनको लेकर क्या बयान देते हैं और ये उनका कौन सी यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, निजी यात्रा है या किस काम से गए हैं, सब कुछ तेजस्वी खुद बता रहे हैं। तो दिल्ली में किन नेताओं से आपकी मुलाकात रहेगी? नहीं, हमारा कोई वैसे नेताओं से सब सारी बातें हो ही गई हैं। हमारा कुछ और जो काम है उस काम के सिलसिले में हम आए हैं और मुलाकात करना होगा तो आप लोग उसे छिपाएंगे थोड़ी ना, बताइए। सर, अमित शाह जाएंगे सीमांचल में और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सीमांचल चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, कई देश के सीमाएं उस क्षेत्र से जुड़ी है, तो मजबूत करने के लिए अमित शाह जाएंगे। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, वो भारत के गृह मंत्री हैं, अच्छी बात है, देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जिस राज्य आएंगे उस राज्य की बेहतरी के लिए कुछ तो लेके आएंगे ना। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कुछ बेहतर लेके आए। हालांकि प्रचारित अलग ही है, उनके जाने से क्या होता है इस पे हमको कुछ नहीं कहना। तो जो आप प्रचारित क्या होता है तो जान ही नहीं आप। नहीं, नफरत की राजनीति होती है, अमन चैन जो है वो भंग किया जाता है। इसमें हमको कोई मुंह छुपा के बोलने की जरूरत नहीं, हम तो खुल के बोलते हैं। सदन में आरएसएस वालों के सामने खुल के हम बोलते हैं, हमको कोई चीज़ का डर नहीं है। लेकिन भाई आ रहे हो बिहार, तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का क्या होगा, विशेष पैकेज का क्या होगा, अभी बाढ़ आया, सुखाड़ आया, उसके लिए कुछ विशेष दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। थोड़ा 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 15-15 लाख रुपए खाते में मिलने वाला था, इस पे ज़रा बताइए। देश में अगर सबसे बड़ी अगर चुनौती है तो वो राजनेताओं के पास ये चुनौती है कि लोगों को नौकरियां हम कहां से दें। तो हम लोग तो इस काम में लगे हुए हैं। सर, पीएफआई और एनआईए के कार्रवाई पे क्या कहेंगे सर? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।